हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक। तो आज हम बात करने वाले हैं टाइम एंड इमर्जेंस राइट के एपिसोड 12 की। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जहाँ पे स्कूल में अनाउंस होता है कि आज कंपटीशन होने वाला है जिसका टॉपिक है आइडियल्स। तो सारे बच्चे डिस्कशन करने लगते हैं कि कौन किसका आइडियल है और वो उनके लिए क्या डेफिनेशन है आइडियल की। जुनसिन बोलता है कि मेरे लिए आइडियल मेरी प्रोग्रामिंग है। एक लेजेंडरी इंसान ही थे जिन्होंने इसके बारे में बताया था। फिर जुनसिन लिंजी को समझाने लगता है कि प्रोग्रामिंग कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो लुंजी बोलती है कि मुझे तो प्रोग्रामिंग के बारे में कुछ समझ में नहीं आता है, बस वही टाइपिंग करते रहो। तो फिर जिनसे उसको समझाने लगता है कि प्रोग्रामिंग बहुत ज़रूरी होती है उसके बारे में। तभी देखता है कि वहाँ पे पैसों की बारिश हो रही होती है और वो पैसे कोई और नहीं बल्कि जियान के ही होते हैं, जो कि ऊपर से सारे गिर गए हुए होते हैं। बट वहाँ के सारे बच्चे अच्छे होते हैं तो वो सारे उनको पैसे बटोर के दे देते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है फिर जियांग जुनसिन को पकड़ लेती है क्योंकि उनके पास पैसे तो काफ़ी इकट्ठा हो गए होते हैं, बट टिकट मिलना आसान नहीं था क्योंकि जैसे टिकट रिलीज होते थे चुटकियों में बिक जाते थे। तो फिर जियांग जुनसिन से बोलती है जल्दी जल्दी अपना हाथ चलाओ और टिकट ले लो। और जुनसिन ऐसे ही करता है, जल्दी जल्दी हाथ चलाता है, सारी चुटकियों में टिकट ले लेता है। बट लुंजी को पता नहीं था कि टिकट मिलना इतना मुश्किल है। और वो फिर जियांग लुंजी को सब कुछ समझाती है और ऐसे ही होता है जैसे टिकट आते हैं जुनसिन सारे टिकट जल्दी जल्दी खरीद लेता है। फिर लुंजी भी काफ़ी तारीफ़ करती जुनसिन की, बोलती कि मुझे पहले पता नहीं था इन सब से इतना ज़्यादा काम आता है, बट अब मुझे समझ में आ गया और क्योंकि तुम कितने इंटेलिजेंट हो और ये सब बात करती है। फिर जियान को कुछ काम होता है तो वो लुंजी से बोल देती है कि मुझे कहीं जाना है, तुम मेरे लिए कर देना। एक्चुअली जियान को ना बुक चाहिए रहती है म्यूजिक से रिलेटेड। तो फिर लुंजी और जिनसिन बुक लेने के लिए जाते हैं। उसके बाद वो दोनों लंच के लिए जाते हैं, पर वहाँ मुझे उन्हें पता चलता है कि वो थोड़े से और पैसे ज़्यादा खर्च कर दे तो उन्हें मिस्ट्री बॉक्स मिल जाएगा। फिर वहाँ पर लुंजी को सॉफ्ट टॉयज़ पसंद आ जाते हैं, बट वो सॉफ्ट टॉयज़ मिस्ट्री बॉक्स में ही मिल सकते थे। तो फिर जुनसिन वहाँ पे कुछ और कॉम्बो ख़रीद लेता है, बहुत सारे पैसे खर्च करता है और वो उनको सॉफ्ट टॉयज़ मिल जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं लुंजी को वो सॉफ्ट टॉयज़ बहुत पसंद आते हैं और उनमें से एक सॉफ्ट टॉयज़ जिनसिन को दे ही रही होती है, तभी पर वहाँ पर बेंडोन और लूसी आ जाते हैं। तो फिर जिनसिन बोलता है कि तुम यहाँ अकेले कैसे आए, और लूसी से बोलता है। तो फिर लूसी वो बताता है कि ना बेंडोस और को लंच करना था और उसकी मॉम बाहर ही खड़ी है, तो मैं बेंडोन को लंच करवाने आया। फिर वहाँ पे उन दोनों को सॉफ्ट टॉयज़ पसंद आ जाते हैं। मांगने लगता है लूसी और लिंजी दे भी रही होती है, बट जिनसिन मना कर देता है और उसको दूसरा सॉफ्ट टॉयज़ दे देता है। बट लूसी मना कर देता है, बोलता है कि ये वाला नहीं, हमको वही वाला चाहिए। बट जिनसिन बोलता है कि नहीं नहीं तुम दूसरा वाला लो, वो लिंजी को पसंद है। बट वो गुस्सा हो जाता है, लूसी बोलता है कि आप बच्चों की तरह लड़ रहे हो और वो वहाँ से बेंडोज को लेकर चला जाता है। फिर हमें नेक्स्ट डे दिखाते हैं जहाँ पर जिसने लुंजी को बोला होता वो सारी साइड टिकट की मैंने चेक की, वो सब कुछ फेक था और हमारे सारे पैसे चले गए, हमें लूट लिया गया और टिकट भी सारे फेक हैं। अभी ये बात हम जियान को कैसे बताएंगे। फिर उनका ग्रुप डिस्कशन करने लगता है और बोलते हैं कि अब जियान को कैसे बताएं कि उनका फेवरेट म्यूजिक टिकट सब कुछ फेक था। फिर जियान बोलता है कि ऐसे हम डायरेक्ट नहीं बता सकते, उसका दिल टूट जाएगा और साथ में मेरा भी। और जियान बोलता है कि हम ना जिन को धीरे धीरे समझाएंगे और वो वैसा ही करता है। जियान को वो धीरे धीरे समझाता है बट वो कुछ समझ ही नहीं रही होती। तो फिर जियांग उसको लास्ट में बोल ही देता है कि जो भी हमने टिकट लिए थे वो सब फेक थे और तुम्हारा वो म्यूजिक बैंड भी फेक ही था। पर जियान उन दोनों की बात ही नहीं सुनने वाली थी और वो सुन ही नहीं रही थी। तभी पर वहाँ पर एक पार्सल आता है जो खोल के देखते तो उसमें टिकट रहता है। तो फिर जिनसे बोलता है कि जब इतने सारे हमने पैसे खर्च किए तो वो एक टिकट तो भेज ही सकते हैं।
फिर इन दो सबका स्टडी सीजन चल ही रहा होता है, इतने में लाइट चली जाती है। तो फिर वहाँ के टीचर देखने जाते हैं कि लाइट क्यों गई है। फिर जियांग जियान के साथ सीट एक्सचेंज कर लेता है और उसको समझाने की कोशिश कर रहा होता है, बट वो कुछ समझ नहीं उसको आ रहा होता है। तो फिर वो उसको स्नैक्स देता है। फिर जुनसिन लिंजी से बोलता है कि तुम्हें इस सीट पे आके कैसा लग रहा है। तो लिंजी बोलती हमारी सीट को 2 किलोमीटर दूर थोड़ी ना थी, बस पास में ही तो थी। फिर लिंजी बोलती है कि इस टाइम पे ना मुझे म्यूजिक सुनने का मन कर रहा है। फिर जिनसिन अपना फ़ोन निकाल लेता है और एयरफोन एक जिनसिन के कान में लगा देता है, एक खुद लगा लेता है और अपना कोट भी निकाल लेता है, ऊपर से ओढ़ लेता है जिससे उनको एक सराउंड सा मिल जाए, बाहर का डिस्टर्बेंस ना हो। और फिर जुनसिन तो सिर्फ लिंजी को ही देखता रहता है। फिर जुनसिन लिंजी से पूछता है कि तुमने ना ऐसे किस पर लिखा है। फिर लिंजी बोलती है कि मैंने वैसे किसी भी एक पर्टिकुलर इंसान पे नहीं लिखा, बट मैंने डॉक्टर्स पे लिखा क्योंकि डॉक्टर्स मुझे बहुत पसंद आते हैं। मैं डॉक्टर ही बनना चाहती हूँ, इसीलिए उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहती हूँ। और वो जिनसिन से भी बोलती है कि तुम किस यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन लोगी। वैसे जुनसिन के डैड ने उससे पहले बोल दिया होता है कि वो आगे की पढ़ाई के लिए अब्रॉड जाए, बट जुनसिन का मन ही नहीं हो रहा था जाने के लिए। बट जुनसिन बोल देता है कि अभी मैंने डिसाइड नहीं किया। तो लुंजी बोलती तुम इतनी इंटेलिजेंट हो, अभी तक तुमने डिसाइड ही नहीं किया। चलो हम लोग ऐसा करते हैं, हम लोग सेम यूनिवर्सिटी में चलते हैं। तो फिर वहाँ पर मिस्टर जी आ जाते हैं और देखते हैं कि कौन क्या क्या बच्चा कर रहा है। और फिर सारे बच्चों के सामान ले लिए जाते हैं। तभी लाइट भी आ जाती है और मिस्टर जी जियांग की बुक भी ले लेते हैं क्योंकि उस बुक में ना उस टिकट भी रखा होता है जिससे उनका टिकट भी चला जाता है। फिर सब बच्चे तो उठ जाते हैं, बट लिंजी और जिनसिन अभी भी उस जैकेट के अंदर थे। तो मिस्टर जी उनको उठाने आते हैं और जैसे वो जैकेट को उठाते हैं तो उसके अंदर ना लिंजी और जिनसिन पढ़ रहे होते हैं। बोलते हैं सर आप, और हमको पता ही नहीं चला था, लाइट चली गई थी तो अंदर हम टॉर्च से ही पढ़ रहे थे। बट जियान जी को पता था कि ये दोनों क्या कर रहे हैं अंदर, तो सारे बच्चे क्लास में हंसने लगते हैं। फिर जियान अपनी बुक मिस्टर जी से लेने ही गई होती है, बट मिस्टर जी एक कंडीशन रख देते हैं कि इस बार ना तुम्हारे 130 से एबव मैथ्स में मार्क्स आएंगे तभी तुम्हें ये बुक मिलेगी। बेचारी जियान आ जाती है वापस और थोड़ा अपसेट बहुत होती है। तो सब बच्चे उनको समझाने की कोशिश भी करते हैं और बोलते हैं कि कोई बात नहीं, अगर ये कॉन्सर्ट नहीं मिला है तो कोई और मिल जाएगा कॉन्सर्ट। फिर जियान बोलती कि नहीं नहीं मुझे ये वाला कॉन्सर्ट चाहिए, अगर मेरे फेवरेट मेंबर को कुछ हो गया और मैं ये कॉन्सर्ट नहीं देख पाई तो फिर वो काफ़ी परेशान होती है। तो फिर वो सबसे बोलती है कि मुझे क्लास में मैथ्स पढ़ाओ जिससे मेरे 130 से एबव मार्क्स आए। तो फिर जुनसिन उसको पढ़ा रहा होता है मैथ्स, पर उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। फिर सब बच्चे जियान को समझा रहे होते हैं कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हें ये कॉन्सर्ट नहीं मिला कि तो हम नेक्स्ट देख लेंगे कोई दूसरा। तो फिर जियान बोलती कि जो हम सबको पसंद आता है, जो तुम लोगों को पसंद आता है और वो तुम्हें बहुत रिस्पेक्ट भी देता है, और अगर मुझे म्यूजिक पसंद है, तुम सबको बुरा लग रहा है, तुम मेरी बात को मान नहीं रहे हो, और जितनी रिस्पेक्ट तुम अपने पैशन को देते हो मेरे म्यूजिक को नहीं दे सकते हो। और वो वहाँ से रो के भाग जाती है। लिंजी उसके पीछे पीछे जाती है। फिर सब बात करने लगते हैं कि हम लोग जियान की हेल्प करेंगे, उसको पढ़ाएंगे उसके 130 के एबव मार्क्स आने के लिए। फिर सब डिस्कशन करने लगते हैं कि कम से कम हम इतनी मेहनत करें, उसको यहाँ तक पहुँचा दें कि उसका टिकट मिल जाए, आगे की आगे देखी जाएगी। फिर वो सब बात करने लगते हैं और फिर सबको जियान को पढ़ाने में बिजी हो जाता है। फिर उसको अच्छे से पढ़ाते भी हैं। फिर दिखाते हैं एग्ज़ाम का टाइम आ गया रहता है और एग्ज़ाम भी हो जाता है और जियान के 132 एग्ज़ाम में मार्क्स भी आ जाते हैं, जिस वजह से उसको बुक भी मिल जाती है और उसका टिकट भी मिल जाता है। अब पूरा ग्रुप सोचता है कि अब हमें क्या करना चाहिए और बोलता है जिनसिन कि अगर उस दिन जियान को कॉन्सर्ट नहीं मिले तो उसको बहुत दुख होगा। अब हम लोग कुछ ऐसा करते हैं जिससे फिर वो सब एक प्लान बना लेते हैं और लोग अपना एक ग्रुप बैंड बनाते हैं और फिर म्यूजिकली प्रैक्टिस भी करते हैं जिससे कॉन्सर्ट जैसा फील आ। वो सब इंस्ट्रूमेंट बजा रहे होते बट उनमें से किसी को ढंग से इंस्ट्रूमेंट बजाना ही नहीं आता था और परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा ख़राब ही लग रही थी।
उन सब की परफॉर्मेंस बहुत ख़राब हो जाती है, वो सब सैड होके बैठ जाते। तभी वहाँ पर काई आ जाता है, बोलता है कि कभी भी तुम्हारी ज़रूरत हो तुम लोगों की या मेरी तो मैं तुम्हें हमेशा हेल्प करूँगा और ऐसे ही तुम्हारे लोगों की प्रॉब्लम चुटकियों में सॉल्व कर दूँगा। और फिर वो अपने प्रोफेशनल फ्रेंड को बुला लेता है और वो लोग एक सॉन्ग भी सुनाते हैं। उनको देख के वो लोग सब काफ़ी खुश थे। तो फिर लिंजी बोलती है ऐसा सीखने तो हमें 3 मंथ लगेंगे, ऐसे तो हम कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। तो फिर काई बोलता है कि तुम्हें गाना थोड़ी ना है, तुम्हें बस लिप सिंक करनी है, म्यूजिक वो चलता रहेगा, तुम्हें बस उनको दिखाना है और लिप सिंक करनी है। और उसकी बात सुनकर सब काफ़ी खुश हो जाते हैं, बोलते हैं कि हाँ ये हम कर सकते हैं। फिर जियान अपने खुशी खुशी कॉन्सर्ट में पहुंच जाती है, बट वहाँ पे जितने लोग आए थे वो सब सैड थे और वो गुस्सा कर रहे थे कि हमारे साथ स्कैम हुआ है, हमारे पैसे भी ले लिए गए और टिकट भी नहीं लिया, कोई म्यूजिक कॉन्सर्ट नहीं हो रहा है, सब फेक है। और जियान काफ़ी दुखी हो जाती है, एकदम रोते हुए आती है और बोलती है ये सब झूठ निकला। वो वहीं पे बैठ कर रोने लगती है। तो फिर वो सामने देखती है उसके सारे फ्रेंड्स परफॉर्मेंस कर रहे हैं और उनको देखकर वो बोल देती है कि मुझे पता है कि तुम लोग मुझे खुश करने के लिए सिर्फ लिप सिंक कर रहे हो। और वो सारे फ्रेंड्स उसके पास आ जाते हैं, उसे हक कर लेते हैं और उन सबको देख कर लिंजी सोच रही होती कि हम लोग के पैशन रहे ना रहे और हमारी फ्रेंडशिप तो हमेशा रहेगी। उसके बाद जुनसिन बोल देता है लुंजी से कि मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं तुम्हारी ही यूनिवर्सिटी में जाऊंगा। और उसके बाद इस एपिसोड की यहीं पे एंडिंग हो जाती है। अगर आप सबको ये एपिसोड पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें, शेयर भी करें। थैंक यू गाइस, टिल द नेक्स्ट एपिसोड, बाय बाय।